इस धरती पर इंसान अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बदौलत पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। वैसे अन्य प्राणियों में भी कुछ बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती है, परंतु मानव में पाई जाने वाली तर्क क्षमता और जानने की जिज्ञासा अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। इसी जिज्ञासा के कारण मानव ने कई अलग अलग खोज की है और अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया है, जिनमें से कई रहस्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है। जिनमें से एक है मानव मस्तिष्क, जिसकी संरचना और कार्यप्रणाली को समझना वैज्ञानिकों के लिए शुरू से ही आकर्षण का विषय रहा है। आइए हम जानते हैं दिमाग पर चल रही रिसर्च के बारे में। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं लविश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैक्ट विद लविश पर। आज हम बात करेंगे इस संसार पर राज करने वाले इंसान के दिमाग का विकास कैसे हुआ और ये किस तरह काम करता है। यह बात खुद इंसान के लिए एक पहेली बनी हुई है, यानी इंसान खुद के दिमाग को ही पूरी तरीके से नहीं जान सका। हालांकि अब यह लग रहा है कि इन पहेलियों को कुछ हद तक सुलझा लिया जाएगा। इनमें वैज्ञानिक अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे दिमाग के किस हिस्से की सक्रियता स्थान विशेष की पहचान कराती है, मतलब हमारे दिमाग का कौन सा भाग स्थान को पहचानने में मदद करता है। इस शोध के लिए ब्रिटिश व अमेरिकी रिसर्चर जॉन ओ फिक और नॉर्वे के एडवर्ड मेजर व उनकी पत्नी मे ब्रिट मेजर को संयुक्त रूप से इस रहस्य सुलझाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वे इस पुरस्कार के लिए हकदार भी हैं। लेकिन दिमाग की कई गुत्थियां सुलझाने वाले कई और भी प्रयोग हुए जो दुनिया भर में चल रहे हैं। हमें इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कभी कभी हमने ये महसूस किया होगा कि कुछ यादें हमें लंबे वक्त तक याद रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं समय के साथ साथ हम भूलने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों के इस समूह ने इसके पीछे की वजह को तलाश लिया है। आइए इस इंसान की मेमोरी पर होने वाले शोध के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चूहा पर एक टेस्ट किया। इस शोध के दौरान भूल भुलैया जैसा एक जाल बनाया, जिसकी प्रत्येक दीवार पर कुछ न कुछ चिन्ह अंकित किए हुए थे, जिससे एक छोर पर भोजन रखा हुआ था और साथ ही में खाने तक पहुंचने के लिए एक जटिल रास्ता बनाया गया और दूसरी ओर से चूहे को प्रवेश कराया गया। जब चूहे को भूख लगी तो पहले दिन चूहा सूंघते हुए भोजन तक पहुंचा और यह प्रक्रिया लगभग 20 दिन तक दोहराई गई, जिसमें वैज्ञानिकों का समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कई न्यूरॉन्स चूहे के हिप्पोकैम्पस भाग से टकराते थे। 20 दिनों में जब भी चूहे को भूख लगी तो उस वक्त हिप्पोकैम्पस से लगातार न्यूरॉन्स टकराते रहे और वह सही रास्ते से गुजरकर भोजन तक पहुंचता रहा। अब जब भी उसे भूख लगती तो वह आसानी से उस खाने तक पहुंच जाता था। शुरुआत में चूहे को खाने तक पहुंचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे उसके हिप्पोकैम्पस से न्यूरॉन टकराते रहे वह खाने तक आसानी से पहुंचने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि चूहे को रास्ता आसानी से याद हो चुका था। इस टेस्ट में वैज्ञानिकों को पता लगा कि किसी घटना या संकेत को लेकर न्यूरॉन्स जब हिप्पोकैम्पस से टकराते हैं तो वह घटना लंबे समय तक उसे याद रहती है। इसके विपरीत जब न्यूरॉन्स कम टकराते हैं तो इस स्थिति में इंसान चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। इसलिए हमें स्कूल में अध्यापक कहते थे कि किसी टॉपिक का बार बार रिवीजन करोगे तो वह जल्दी याद हो जाएगा। वैसे लोग कहते हैं बादाम खाने से याद करने में आसानी रहती है। बादाम केवल हमें याद करने में सहायक होते हैं, लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को पढ़े ही नहीं और बादाम खाए तो उससे कोई मतलब नहीं। तब तो टीचर के डंडे से पिछवाड़े का लाल होना तय है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट जेब नोबलिच और मेडेलिन लेनकास्टर के साथ ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की ह्यूमन जेनेटिक यूनिट के वैज्ञानिकों ने लैब में दिमाग के ऊतकों का त्रिआयामी विकास करने में सफलता पाई थी। ओ भाई, ये कैसे नाम है? ऐसे नाम क्यों रखे जाते हैं? चलो छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने लैब में कृत्रिम दिमाग का त्रिआयामी विकास कर लिया था, जिन्हें नन्ना या मिनी ब्रेन कहा जा रहा है। मिनी ब्रेन को बनाने के लिए साइंटिस्ट के एक समूह ने एक इंसान के स्टेम सेल्स का सहारा लिया और लैब में एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसे इंसानी दिमाग जैसे क्षेत्र विकसित हो जाए। अगर यह दिमाग का छोटा सा प्रतिरूप बनाने में सफलता प्राप्त हुई तो हम यह जान लेंगे कि इंसान का दिमाग कैसे विकसित होता है और किन हालातों में वह विभिन्न मानसिक रोग जैसे अल्जाइमर रोग, जिसे हम सामान्य भाषा में भूलने की बीमारी कहते हैं, मिर्गी और स्ट्रोक जैसे बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और इन सभी पहलुओं को समझकर उन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। इसी तरह का एक अन्य प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम ह्यूमन कनेक्टोम
प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक लगभग 1200 अमेरिकी लोगों के दिमाग का स्कैन करके मनुष्य के दिमाग का पूरा नक्शा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है और तब कैसे काम करता है जब कुछ गड़बड़ हो रही हो। इंसानी दिमाग को समझने के लिए एक और प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिसका नाम द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट है, जिसका शॉर्ट नेम HBP है, जिसमें दुनिया भर के लगभग 135 स्थानों के वैज्ञानिक जुड़े हैं। इनमें से कई ज़्यादातर वैज्ञानिक यूरोपीय है। इनका उद्देश्य एक ऐसी तकनीक विकसित करना है जिससे दिमाग की कंप्यूटर से नकल तैयार की जा सके। इस प्रोजेक्ट के निदेशक प्रोफेसर हेनरी मॉर्गन कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट पूरी तरह नई कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश है ताकि हम सालों से दिमाग के बारे में जुटाई जा रही सारी जानकारियों को एकत्र कर सके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे पूरे जेनेटिक कोड को तैयार करने के लिए दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक शामिल हुए थे। इसमें 1 दशक से ज़्यादा का समय और सैकड़ों अरब रुपए खर्च हुए। वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसी मशीनें बनाई जो मनुष्य के समान ही कार्य कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें करने में मुश्किल होती है जो इंसान स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। जैसे नवजात शिशु भी अपनी माँ को पहचान लेते हैं, लेकिन किसी खास व्यक्ति को पहचानने वाला कंप्यूटर बनाना संभव तो है परंतु बहुत मुश्किल। वैज्ञानिक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि को विकसित कर रहे हैं। इसकी मदद से मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता वाला कंप्यूटर बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इसके निर्माण से मानव जाति पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वे कंप्यूटर इंसानों से भी ज़्यादा क्षमता वाले होंगे और अपनी समझ पाने के बाद इंसानों को ही नियंत्रण में ना ले ले। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है? ऐसे आविष्कार होने चाहिए या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके मन में और कोई ऐसा ही सवाल आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।